सजीव क्या होता है और निर्जीव क्या होता है, इसके बारे में अपन चर्चा करने जा रहे हैं। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, अपन सीखने का प्रयास करते हैं। दोस्तों अपन डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे बकरियां चरती है। वो बकरियां क्यों चरती है? घोड़े दौड़ते हैं, गाड़ियां रोड पर चलती है, पत्थर अपनी जगह पर स्थिर रहता है, एक मकान अपनी जगह पर स्थिर रहता है, पेड़ पौधों के नए पत्ते लगते हैं, झड़ते हैं और वापस उन पर पत्तियां लगती है ना। उनकी पत्तियां पीली भी पड़ती है, हरी भी पड़ती है। ये सा क्या रीज़न है? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? ऐसा क्यों होता है? इस चीज़ के बारे में अपन सीखने का प्रयास करेंगे। और जो मेन जो टॉपिक है आज का अपना, सजीव और निर्जीव में अंतर, डिफरेंस बिटवीन सजीव और निर्जीव, क्या अंतर है इनके बारे में मेरे दोस्तों, ये अपन सीखने का प्रयास करेंगे। मित्रों आज की क्लास के अंदर बहुत सारे अपन अलग अलग लक्षण लेंगे, अलग अलग गुण लेंगे, उनके आधार पर अपन इनके क्लासिफिकेशन करेंगे। मेरी बात तुम समझते जाना, एक एक पॉइंट को समझते जाना। मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि सर आपने अभी अभी बोला क्या होता है सजीव, जिसके अंदर जीव होता है वो क्या कहलाता है? सजीव कहलाता है। और जिसके अंदर जीव नहीं होता है, मतलब कहने का मतलब जिसके अंदर जैविक क्रियाएं संपन्न होती है, वो सजीव कहलाता है। और जिसके अंदर जैविक क्रियाएं संपन्न नहीं होती है, वो कहलाता है दोस्तों निर्जीव। वो क्या कहलाता है दोस्तों? निर्जीव कहलाता है। अब ये जैविक क्रियाएं क्या होती है? जैविक क्रियाएं जैसे श्वसन हो गया, उत्सर्जन हो गया, ये सब दोस्तों क्या होती है? अरे जैविक क्रियाएं होती है। मेरी बात तुम समझने का प्रयास करना। जैसे जनन हो गया, जिसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन, जिसको क्या बोलते हैं अपन? रिप्रोडक्शन बोलते हैं दोस्तों। उत्सर्जन हो गया, जैसे अपन ने खाना खाया, पेट के अंदर खाना गया और उसको पचाने का अपन ने कार्य हुआ अंदर ही अंदर। ये सब क्या है दोस्तों? जैविक क्रियाएं। बेसिकली तुम समझना, जैसे मैं हो गया, मैं क्या हूँ? सजीव है। जितने भी जीव जंतु है ना, जीव जंतु और पेड़ पौधे, ये सब क्या है दोस्तों? सजीव है ना। अब अपन बात करने जा रहे हैं इनके मध्य डिफरेंस बिटवीन सजीव एंड निर्जीव। आज का जो पहला डिफरेंस रहेगा अपना जनन, रिप्रोडक्शन। जनन का मतलब क्या होता है? जीव जंतु जनन क्यों करते हैं? जनन की जो डेफिनेशन है कि जीवों द्वारा या जंतुओं द्वारा अपने समान नई संतति उत्पन्न करना क्या कहलाता है? जनन। और जीव जंतु अपने वंश को, अपने जातियों को बनाए रखने के लिए क्या करते हैं? जनन करते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आएगी। जनन क्रिया है, एक ऐसी क्रिया है जिसके अंदर कोई भी जीव अपने समान एक नया जीव उत्पन्न करता है। जैसे बिल्ली का बच्चा बिल्ली उत्पन्न होता है दोस्तों, उसी के समान जैसे मनुष्य का बच्चा क्या उत्पन्न होता है? मनुष्य। जिससे क्या होता है? वो अपनी जाति को बनाए रखता है, अपने वंश को बनाए रखता है। मेरी बात तुम समझने का प्रयास करना कि जीव जंतु जनन क्यों करते हैं? वो जनन इसलिए करते हैं अपने वंश को बनाए रखने के लिए, अपनी जाति को बनाए रखने के लिए, अपनी जाति को स्थायित्व, उसका स्थायित्व, कुछ ना कुछ स्थायित्व बचाए रखने के लिए वो क्या करते हैं दोस्तों? जनन करते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आएगी कि क्या होता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? जीव जंतुओं द्वारा या जंतुओं द्वारा, अपने प्राणियों द्वारा अपने समान नई जाति उत्पन्न करना ही क्या कहलाता है? जनन कहलाता है दोस्तों। अब ये जनन कितने प्रकार का होता है? क्या निर्जीव जनन करते हैं क्या? जैसे इस मार्कर से नया मार्कर पैदा हो रहा है क्या? नहीं होता ना दोस्तों। क्या इस डस्टर से कोई नया डस्टर उत्पन्न हो रहा है क्या?
क्या इसके शुक्राणु दूसरे जो मादा, जैसे ये नर है और ये दूसरा डस्टर ले लिया मादा, क्या ये दूसरे अपने शुक्राणु उस मादा के गर्भाशय में ट्रांसफर कर रहा है क्या? नहीं कर रहा ना। तो निर्जीवों के अंदर ऐसी क्रियाएं नहीं होती हैं दोस्तों। आई बात समझ में? क्या इनके मध्य कोई क्रिया हो रही क्या? अंतर क्रिया हो रही क्या? निषेचन कुछ ऐसा कुछ हो रहा है क्या? क्या इनके अंदर ऐसा कुछ है क्या? नहीं ना है दोस्तों, इनके मध्य ऐसा कुछ भी नहीं है। अब समझने का प्रयास करना, मैं क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूं मेरे दोस्तों कि जनन कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। एक तो होता है दोस्तों लैंगिक जनन, लैंगिक जनन। दूसरा होता है अलैंगिक जनन। तीसरा होता है कायिक जनन। तीसरा कौन सा होता है? कायिक जनन। लैंगिक जनन जिसके अंदर लैंगिक अंगों की आवश्यकता होती है उसे क्या बोलते हैं अपन? लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन क्या होता है? जिसके अंदर लैंगिक अंग नहीं होते हैं, बिना किसी लैंगिक अंग की सहायता से जो जनन होता है उसे क्या बोलेंगे? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जिसके अंदर लैंगिक अंगों की आवश्यकता होती है और जिसके अंदर क्या होता है दोस्तों? फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन जैसी क्रियाएं होती है, उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? देसी मतीरो, उसे बोलते हैं लैंगिक जनन। और अलैंगिक जनन बिना किसी लैंगिक अंगों से जो जनन होता है उसे क्या बोलते हैं? अलैंगिक जनन। एक होता है कायिक जनन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। जो पौधों के अंदर कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनके अंदर कौन सा जनन पाया जाता है? कायिक जनन। जैसे पौधे के एक भाग से पूरे संपूर्ण पौधे का निर्माण होना, ये क्या कहलाता है? कायिक जनन कहलाता है। और आगे की क्लासों के अंदर या हाई लेवल की जो क्लासें होती है ना, उनके अंदर बताया जाता है कि कायिक जनन एक प्रकार से अलैंगिक जनन का उदाहरण है। क्या ये जो निर्जीव होते हैं कुछ जनन जैसा ऐसा कुछ करते हैं क्या? नहीं करते हैं। तो ध्यान रखना, जो सजीव होते हैं वो क्या करते हैं? जनन करते हैं। और जो निर्जीव होते हैं जनन ऐसा कुछ रिप्रोडक्शन है कुछ ऐसा करते ही नहीं है। आई बात समझ में? क्यों नहीं करते हैं? कि इनके अंदर पहली बात तो जीव नहीं है ना, ये क्या है? निर्जीव है। और इसके अंदर किसी भी प्रकार के कोई लैंगिक अंग उपस्थित नहीं होते हैं। आपने कभी देखा है कि मार्कर से नया मार्कर बन रहा है? नहीं बनता ना। पत्थर से नया पत्थर बनता है? नहीं बनता है। जैसे कोई फ्रीज से कोई नया फ्रीज बनता है क्या? नहीं बनता ना। डस्टर से कोई नया डस्टर बनता है क्या? नहीं बनता है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। मैंने क्या बोला कि जनन सजीवों द्वारा या जीव जंतुओं द्वारा अपने समान नई संतति को उत्पन्न करना ही क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। और जनन क्यों करते हैं जीव जंतु? अपने वंश को, अपनी जाति को बनाए रखने के लिए जीव जंतु क्या करते हैं? जनन करते हैं। दूसरे अंतर के बारे में डिस्कस करते हैं दोस्तों, वो है अपने पास वृद्धि और विकास। दोस्तों ध्यान रखना, सजीवों का एक मूलभूत एक मौलिक जो लक्षण होता है वो होती है वृद्धि। और पेड़ पौधों और जीव जंतुओं में वृद्धि का एक महत्वपूर्ण देखने का प्रयास करना। जैसे मैं हूं, जैसे मैं जीव हूं, जैसे गाय है, बकरी है, ये क्या है? जीव है। इनके अंदर, जीवों के अंदर, जैसे प्राणियों के अंदर जो वृद्धि है एक निश्चित उम्र तक होती है। लेकिन जो पेड़ पौधे होते हैं उनके अंदर वृद्धि उम्र पर्यंत तक चलती रहती है। जब तक वो नष्ट नहीं होते हैं तब तक उनके अंदर वृद्धि होती रहती है। और सजीवों के अंदर मैंने क्या बोला कि सजीवों का जो प्रमुख जो लक्षण है वो है वृद्धि। और ये वृद्धि किस कारण होती है दोस्तों? हमारा जो शरीर है, जो अपना नेक्स्ट पॉइंट रहेगा अंतर का, उसके अंदर अपन डिस्कस करेंगे इसके बारे में पूरा डीपली। हमारा शरीर कोशिकाओं का बना होता है और ये कोशिका प्रोटोप्लाज्म से बनती है। अब ये कोशिका क्या होती है इनके बारे में अपन चर्चा करेंगे, जो अपना नेक्स्ट पॉइंट रहेगा अंतर का, उसके अंदर ध्यान रखना। इनके अंदर क्या होता है दोस्तों? डिवीजन होता है।
विभाजन होता है, और इन विभाजन के कारण ही सजीवों के अंदर क्या होती है दोस्तों, देसी मतीरो मेरे जिगर के छल्लो, क्या होती है, वृद्धि होती है। एक कोशिका के अंदर क्या होता है, डिवीजन, 2 कोशिका बनी, दूसरी कोशिका के अंदर हुआ विभाजन, कितनी कोशिकाएं बन गई, 4 कोशिकाएं। इस प्रकार से सजीवों के अंदर क्या होती है, वृद्धि। और ध्यान रखना, मेरी बात तुम समझने का प्रयास करना, प्राणियों के अंदर, और जो प्राणी होते हैं, जीव जंतु होती है, जो जीव जंतु होते हैं ना, उनके अंदर जो वृद्धि है ना, वृद्धि एक निश्चित सीमा तक, एक निश्चित वृद्धि, निश्चित उम्र तक, एक फिक्स उम्र तक वृद्धि होती है, एक निश्चित उम्र तक वृद्धि होती है। लेकिन जो पेड़ पौधे होते हैं, पादप वगैरह होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उनके अंदर दोस्तों मेरे देसी मतीरो जीवन पर्यंत वृद्धि होती रहती है। ये बेसिक डिफरेंस है किन किन के मध्य, पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के मध्य। ये बात ध्यान रखना, जीव जंतुओं के मध्य वृद्धि एक निश्चित उम्र के अंदर, एक निश्चित उम्र आती है तब जाकर बंद हो जाती है, उसके बाद वो वृद्धि रुक जाती है। और ये जो वृद्धि है ना दोस्तों, एंडोक्राइन जो सिस्टम है अपना, ग्रंथियों वाला जो सिस्टम है, ग्रंथियों के द्वारा क्या सिक्रेशन होते हैं, हार्मोन्स। ये एक प्रकार से हार्मोन कंट्रोल है। जैसे जीएच हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, अगर सिक्रेशन होना बंद हो जाए, उनकी मात्रा कम हो जाए, तो व्यक्ति की जो लंबाई है वो कम रह जाती है, वो व्यक्ति बौना रहता है। आई बात समझ में? आई होप आपको ये बात समझ में आएगी। मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको, मैं ये बात समझाना चाह रहा हूँ कि जीवों के अंदर, जंतुओं के अंदर जो वृद्धि है एक निश्चित सीमा तक, एक निश्चित उम्र तक होती है, उसके बाद ये वृद्धि रुक जाती है, इसके स्टॉप पे लग जाता है। लेकिन पेड़ पौधों के अंदर, पादपों के अंदर वृद्धि जीवन पर्यंत चलती रहती है। और ये वृद्धि होती क्यों है? सेल डिवीजन के कारण। किसके कारण दोस्तों? सेल डिवीजन के कारण क्या होती है? वृद्धि। मतलब कीड़े का मतलब एक कोशिका हुई, उनके अंदर विभाजन हुआ, कितनी कोशिका बन गई? 2 कोशिका बन गई। 2 कोशिका के मध्य क्या हुआ? विभाजन हुआ। यहाँ पढ़ोगे समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, ये क्या होते हैं? सेल डिवीजन होते हैं। आई बात समझ में? ये ध्यान रखना कि जो वृद्धि है सजीवों का एक मूलभूत लक्षण है। क्या निर्जीवों के अंदर वृद्धि होती है क्या? जैसे ये मार्कर का आकार 2 साल बढ़ता है क्या? 2 साल बाद में आपने इस मार्कर को देखना है, आपने इस मार्कर को देखा है, क्या इसका आकार इतना बड़ा हो गया क्या? नहीं हुआ ना। क्या इसके अंदर वृद्धि हुई क्या? बताइए तो सही मेरे को आप। अरे बताओ ना, नहीं होती ना वृद्धि। आई बात समझ में? क्योंकि इसके अंदर ऐसे कुछ करैक्टर होते ही नहीं है। और विकास, ध्यान रखना दोस्तों, विकास प्राणियों के अंदर जीवन पर्यंत चलता रहता है। विकास जो आप साइकोलॉजी के अंदर पढ़ते हो, विकास इनके मध्य, इनके अंदर, सजीवों के अंदर जीवन पर्यंत विकास होता रहता है। अपन नई नई जगह से नया नया नॉलेज अपन ग्रहण करते हैं। इसी चीज को क्या बोलते हैं दोस्तों? विकास बोलते हैं, है ना। जैसे आप यहाँ बैठे हो, अभी राजस्थान के अंदर आप चले गए कहीं, आगे यूपी के अंदर चले गए, तो वहां से आपने नया नॉलेज इकट्ठा किया, मतलब आपको वहां पर नई समझ। मतलब कहने का मतलब जैसे जैसे व्यक्ति बूढ़ा होता जाता है, उम्र उसकी गुजरती जाती है, तो उसका धीरे धीरे क्या होता है? विकास होता जाता है। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आएगा वृद्धि वाला। मैंने क्या बोला कि सजीवों का जो मूलभूत, जो मौलिक जो लक्षण है वो क्या होती है? वृद्धि होती है। और वृद्धि जो पेड़ पौधे हैं उनके मध्य तो जीवन पर्यंत चलती रहती है, और लेकिन जीव जंतुओं के अंदर ये वृद्धि एक निश्चित उपरांत के बाद रुक जाती है, क्योंकि पीयूष ग्लैंड के द्वारा जीएच हार्मोन का सिक्रेशन वहां एक निश्चित उम्र के बाद में कम या मंद पड़ जाता है। आई बात समझ में? यह है अपने दूसरा जो मैंने अंतर लिया है। निर्जीवों के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता है। वृद्धि व विकास किसके अंदर? वृद्धि व विकास निर्जीवों के अंदर नहीं होता है, जबकि सजीवों के अंदर वृद्धि और विकास, डेवलपमेंट जिसको आप बोलते हैं, वो होता रहता है। उम्र पर्यंत जो विकास है वो चलता रहता है। और पेड़ पौधों के अंदर वृद्धि एक पूरे जीवन पर्यंत चलती रहती है, और
सजीवों के जैसे प्राणियों के अंदर ये वर्दी एक निश्चित उम्र के बाद रुक जाती है। उत्तर का तीसरा आधार अपन डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों, वो है मेरे पास कोशिका की संरचना व संगठन। दोस्तों कोशिका क्या होती है इस चीज़ को समझने का प्रयास करना। जैसे ये रूम है मेरे पास, मैंने जब कोई मेसन या कोई वर्कर इसको काम करने आया होगा तो उसने एक ईंट रखी होगी, उसके ऊपर एक और ईंट रखी होगी, मतलब अनेक सारी ईंटें रखी, उसके बाद में किसका निर्माण हुआ, इस रूम का निर्माण हुआ। ठीक उसी प्रकार से हमारे शरीर के अंदर एक कोशिका होती है, उसके बाद में दूसरी कोशिका, उसके बाद में तीसरी कोशिका। हमारा शरीर जो पूरा है कोशिकाओं से बना होता है। कोशिका अपने शरीर की संरचनात्मक मतलब अपनी संरचना जो अपना ढांचा बनाती है वो कौन बनाती है, कोशिका बनाती है, सेल बनाती है, जिसकी खोज रॉबर्ट हुक ने की थी मर्द कोशिका के अंदर। किसके अंदर, मर्द जो कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी सन 1665 के अंदर। इस बात को आप ध्यान रखना, 1665 के अंदर रॉबर्ट हुक ने मर्द कोशिका की खोज की थी। कोशिका होती क्या है, हमारे शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई, मतलब जो ये मैं हाथ हिला रहा हूँ किसके माध्यम से, कोशिकाओं के माध्यम से। क्योंकि एक कोशिका आपस में जब डिवीजन करती है तो क्या होता है, वृद्धि होती है। आई बात समझ में, क्या होती है, वृद्धि होती है। अगर ये कोशिकाएं एक समान कोशिकाएं आपस में मिल जाए, मेरी बात तुम समझने का प्रयास करना, जैसे एक कोशिका मिल गई तो कोशिकाओं से बनता है दोस्तों उत्तक। क्या बनता है, कोशिका से क्या बनता है, उत्तक। उत्तक से बनता है दोस्तों अंग, अंग से बनता है तंत्र, अंग से क्या बनता है, तंत्र, और तंत्र से पूरा शरीर बनता है। इस चीज को समझने का प्रयास करना। मैंने क्या बोला, एक समान कोशिकाएं आपस में मिल गई तो किसका निर्माण हो गया, उत्तक, और उत्तक आपस में मिल गए, क्या इसका निर्माण कर लिया, अंग का, और ये अंग आपस में मिल गए, किसका निर्माण हो गया, तंत्र का, और ये तंत्र पूरे शरीर का निर्माण करते हैं। कहने का मतलब है सजीवों का जो तीसरा कैरेक्टर है, जो मेन जो डिफरेंस है किसके मध्य, सजीव और निर्जीव के अंदर, कि सजीवों का जो शरीर है वो संगठन है किसका बना होता है, कोशिका का बना हुआ होता है। उनकी जो बॉडी होती है कोशिकाओं की बनी होती है, जबकि ऐसा कुछ कोशिका का संगठन, ऐसा कुछ इसके अंदर कोशिका वगैरह निर्जीव के अंदर नहीं पाई जाती है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि सजीव की संरचनात्मक वो जो क्रियात्मक इकाई होती है उसे क्या बोलते हैं अपन, है कोशिका बोलते हैं, जिसकी खोज सन 1665 के अंदर रॉबर्ट हुक ने मर्द जो पेड़ है उसकी कोशिका का, उसकी जो छाल थी उसका अध्ययन किया था। उसके अंदर उसने पाया कि अनेक सारी मतलब दागेनुमा उसको संरचना दिखाई दी, उसको उसने कोशिका कहा। आई बात समझ में, मेरी बात तुम समझने का प्रयास करना। कोशिका सजीवों की संरचनात्मक वो क्रियात्मक इकाई होती है, उसको क्या बोलते हैं, कोशिका। और कोशिका जैसा इसके अंदर किसी भी प्रकार से कोई मैटर नहीं पाया जाता। 3 पॉइंट अपने डिस्कस कर लिए हैं। पहला, जनन सजीव के अंदर पाया जाता है, निर्जीव के अंदर जनन नहीं पाया जाता। वृद्धि और विकास सजीवों के अंदर पाया जाता है जबकि निर्जीव के अंदर नहीं पाया जाता। कोशिका सजीवों के अंदर पाई जाती है, निर्जीवों के अंदर नहीं पाई जाती है। ये कोशिकाएं आपस में मिलती है तो किसका निर्माण होता है, उत्तक का। उत्तक आपस मिलते तो किसका निर्माण होता है, अंग का। अंग आपस में मिलते तो किसका निर्माण, तंत्र का। तंत्र आपस में मिलकर किसका निर्माण करते हैं दोस्तों, पूरे शरीर का। अंतर का जो चौथा डिफरेंस है वो है श्वसन। वो क्या है मेरे पास, श्वसन। श्वसन 2 प्रकार का होता है दोस्तों, एक तो होता है ऑक्सी श्वसन, दूसरा होता है अनोक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन दोस्तों O2 की उपस्थिति में जो श्वसन होता है उसे क्या बोलते हैं, ऑक्सी श्वसन। जितने भी पेड़ पौधे और जीव जंतु होते हैं ना दोस्तों, वो क्या करते हैं, श्वसन करते हैं, O2 को लेते हैं और CO2 को छोड़ते हैं। ये सारी की जो सारी क्रियाएं हैं किसके अंदर होती हैं दोस्तों, सजीवों के अंदर होती हैं, जबकि निर्जीव के अंदर श्वसन जैसा ऐसा कुछ ऐसा करैक्टर इनके अंदर नहीं पाया जाता। एक होता है दोस्तों ऑक्सी श्वसन, जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है उसे क्या बोलते हैं, ऑक्सी श्वसन। जो बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में होते हैं उसे बोलते हैं अनोक्सी श्वसन, जिसको क्या बोलते हैं, दूसरा नाम एक और है, उसे बोलते हैं
किण्वन है। क्या बोलते हैं? किण्वन, जिसकी खोज की थी लुईस पास्चर ने, और इसके अंदर उत्पाद के रूप में बनता है एल्कोहल और एसिड। क्या बनता है? एल्कोहल और एसिड। ये ध्यान रखना। क्या होता है किण्वन? एक प्रकार से अनोक्ष शोषण जो होता है उसे क्या बोलते हैं अपन? किण्वन बोलते हैं, जिसके अंदर एल्कोहल और अम्ल बनते हैं, और इसकी खोज की थी लुईस पास्चर ने। अंतर का जो पांचवा डिफरेंस मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं दोस्तों, वह है पोषण। वो कौन सा है? पोषण। इस चीज को समझने का प्रयास करना। जैसे मैं यहाँ पर बोले जा रहा हूँ, एक समय ऐसे आएगा कि मेरी एनर्जी पूरी तरीके से क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। मेरे को किसकी आवश्यकता रहेगी? खाने की आवश्यकता रहेगी। जो पेड़ पौधे हैं उनके अंदर भी क्या होता है? पोषण होता है। वो होता है प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से, और अपने अंदर जो पोषण की जो प्रक्रिया संपन्न होती है, विटामिन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया, वसीय अम्ल हो गए, इनके माध्यम से अपने अंदर क्या होता है? अपन क्या करते हैं? ध्यान रखना। पोषण क्यों करते हैं? आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले कि पोषण सजीव क्यों करते हैं? ऊर्जा प्राप्ति के लिए वो क्या करते हैं? पोषण करते हैं। जैसे मेरी ऊर्जा क्या हो गई? खत्म हो गई। उस ऊर्जा की पूर्ति करने के लिए प्रत्येक सजीव क्या करता है दोस्तों? पोषण करता है। आई होप ये मेरी बातें जो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं आपको समझ में आ रही होगी कि पोषण सजीव क्यों करता रे। अरे मेरे भाई और बहनों, सजीव इसलिए पोषण करता है कि उसको क्या मिल जाए? ऊर्जा। ऊर्जा प्राप्ति करने के लिए, ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए सजीव क्या करता है? पोषण करता है। सजीव और निर्जीव के मध्य अंतर का जो नेक्स्ट जो पॉइंट मैं ले रहा हूं, उत्सर्जन। दोस्तों अपन खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद में अपने शरीर के अंदर मेटाबॉलिज्म रिएक्शन होती है। यह भी एक प्रकार से अंतर है। उपापचय जिसको बोलते हैं, किसके मध्य? उपापचय। उपापचय किसके मध्य होता है? सजीवों के अंदर क्या होता है? उपापचय की क्रिया होती है, मेटाबॉलिज्म की क्रिया होती है। यह भी आप नोट कर लेना। मतलब अपन अपने शरीर के अंदर उपापचय मतलब पाचन की जो क्रिया होती है, उसके बाद में अपन आहार नाल के मध्य जो आहार नाल के अंदर जो अपशिष्ट पदार्थ बनता है उसको अपन मलाशय के माध्यम से शरीर के बाहर निकालते हैं। उसी को क्या बोलते हैं अपन दोस्तों? उत्सर्जन। मतलब सजीवों के अंदर क्या होती है? उत्सर्जन की क्रिया होती है, जबकि निर्जीवों के अंदर उत्सर्जन की क्रिया नहीं होती है। सजीवों के अंदर उत्सर्जन की क्रिया होती है और निर्जीवों के अंदर उत्सर्जन की क्रिया नहीं होती है। मतलब जो भी अपने शरीर के अंदर बना हुआ अपशिष्ट पदार्थ को, जैसे पसीना हुआ एक प्रकार से अपशिष्ट पदार्थ है, त्वचा भी एक प्रकार से अपने उत्सर्जन अंग की तरह कार्य करती है, और अपने लंग्स ये भी एक प्रकार से उत्सर्जन अंग की तरह कार्य करते हैं, क्योंकि ये CO2 को जो कि अपने शरीर के लिए क्या होती है? हानिकारक होती है, उसको क्या करते हैं? ये बाहर निकालते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। किडनी जो कि यूरिया को अपने शरीर से बाहर निकालती है, यह भी एक प्रकार से क्या है? अपने शरीर का उत्सर्जी अंग है। त्वचा भी एक प्रकार से अपने शरीर का क्या है? उत्सर्जी अंग है, क्योंकि जो अपशिष्ट पदार्थ बन रहा है पसीना, उसको ये क्या कर रहा है? बाहर निकाल रहा है। पाचन भी एक प्रकार से क्या है? उत्सर्जन अंग की तरह कार्य करता है, क्योंकि इसके अंदर जो बना हुआ अपशिष्ट पदार्थ मलाशय के द्वारा बाहर निकलता है, मल के रूप में बाहर निकलता है। ये सारी की सारी क्रियाएं किसके अंदर होती है दोस्तों? सजीवों के अंदर ये सारी की सारी क्रियाएं संपन्न होती है। जैसे उत्सर्जन की क्रिया होती है, ये सारी, जैसे उपापचय की क्रिया। एक और पॉइंट आप लिख लेना, मैं लिखना भूल गया, 6 नंबर पे लिख लेना आप उपापचय, 7 पे लिख लेना उत्सर्जन, और 8 पे लिख लेना आप उपापचय। मेटाबॉलिज्म जिससे को बोलते हैं, इसके अंदर क्या होते हैं? उपापचय की क्रिया होती है। मतलब आपने जो खाना खाया है, जटिल पदार्थ सरल पदार्थों के अंदर टूटते हैं। किसके अंदर? मतलब इसके अंदर रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। सजीवों के अंदर बहुत सारे एंजाइम, हार्मोन्स वगैरह भाग लेते हैं इन प्रक्रियाओं को करने के लिए। किसके अंदर? सजीवों के अंदर। जबकि उपापचय की क्रिया किसके अंदर नहीं होती है? निर्जीवों के अंदर उपापचय की क्रियाएं, मेटाबॉलिज्म रिएक्शन नहीं होती है। उत्सर्जन किसके अंदर होता है? सजीवों के अंदर, जबकि निर्जीवों के अंदर उत्सर्जन क्रिया नहीं होती है। जैसे नेक्स्ट जो पॉइंट है अपना पढ़ने जा रहे हैं, अपना लास्ट जो पॉइंट है आज की क्लास का, वो रहेगा प्रतिक्रिया। क्रिया के जो प्रति जो क्रिया होती है उसको क्या बोलते हैं अपन? प्रतिक्रिया। जैसे मेरे इस बोर्ड को मार रहा हूँ, क्या ये बोर्ड मेरे को मार रहा है? क्या नहीं मार रहा,
है ना। जैसे मैंने इस मार्कर को टच किया, क्या ये मार्कर मेरे को फिर से टच करेगा क्या? नहीं करेगा। क्या इसको, जैसे इसको ये गर्म है, मैंने इसको यहाँ टच किया तो ये हट रहा है क्या? नहीं हट रहा होगा। आपने कई बार देखा होगा कोई दोस्त, कोई मित्र आपको कोई टच करता है, ये जैसे गर्म चीज़ टच करते तो वो तुरंत वहाँ से वो अंग हटा लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर क्या हो गई है? क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया हो गई है। पेड़ पौधों के अंदर भी ऐसा होता है दोस्तों, उनके अंदर भी ज्ञान होती है। क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया किसके अंदर होती है? सजीवों के अंदर, क्योंकि संवेदी कोशिकाएं होती है, वो संवेदनाओं को लेकर जाती है, जिसके माध्यम से अपने शरीर के अंदर वापस क्रिया के प्रति क्या होती है? प्रतिक्रिया होती है। जैसे यहाँ पर मैं गर्म चीज़ टच करवाऊंगा तो मैं यहाँ से तुरंत अपना हाथ को हटा लूँगा। इसको बोलते हैं दोस्तों क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया। ये हो गया अपना लास्ट पॉइंट आज की क्लास का। सजीवों के अंदर प्रतिक्रिया पाई जाती है और निर्जीवों के अंदर प्रतिक्रिया नहीं पाई जाती है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज जो मैंने पॉइंट डिस्कस किए हैं वो आपको समझ में आएंगे। पहला जो पॉइंट था अपना जनन, दूसरा पॉइंट था वृद्धि व विकास। जनन सजीवों के अंदर पाया जाता है, जबकि निर्जीवों के अंदर जनन नहीं पाया जाता है। वृद्धि व विकास किसके अंदर पाया जाता है? सजीवों के अंदर पाया जाता है, जबकि निर्जीवों के अंदर वृद्धि व विकास नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट जो पॉइंट अपने डिस्कस किया था श्वसन का, श्वसन किस में पाया जाता है? सजीवों के अंदर पाया जाता है श्वसन, जबकि निर्जीवों के अंदर श्वसन नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट जो पॉइंट था अपना पोषण, सजीवों के अंदर पोषण पाया जाता है, और पोषण भी दोस्तों दो प्रकार का होता है, समपोषी और विषमपोषी, है ना। ये सजीवों के अंदर पाई जाती है ऐसी प्रक्रिया। नेक्स्ट जो पॉइंट अपने डिस्कस किया था उपापचय, उपापचय सजीवों के अंदर पाया जाता है, जबकि निर्जीवों के अंदर उपापचय की क्रिया, मेटाबॉलिज्म की क्रिया, है ना, खाने को पचाने की जो क्षमता होती है निर्जीवों के अंदर नहीं पाई जाती है बिल्कुल भी। नेक्स्ट जो पॉइंट था अपना उत्सर्जन, अपशिष्ट जो पदार्थ बनते हैं अपने शरीर के अंदर उनको बाहर निकालने का जो कार्य है सजीवों के अंदर होता है, जबकि निर्जीवों के अंदर बिल्कुल भी नहीं होता है। क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया किसके अंदर होती है? सजीवों के अंदर होती है, जबकि निर्जीवों के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता है। आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी।